प्रारंभ करूं। सभी मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो अड़हंतारम नमो सिद्धाणम नमो आयड़ियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। उपादान निज शक्ति है, जिए को मूल स्वभाव है, निमित्त पर योगते बन्यो अनादि बना। जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों में एक सिद्धांत आता है अकर्तावाद। अकर्तावाद से एक चीज़ निकलती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। जैन दर्शन ये भी बताता है कि वस्तु स्वतंत्र होता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि कार्य कैसे होता है। उसके उत्तर में आता है कि कार्य कारण पूर्वक होता है। कारण की परिभाषा में आता है, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं, अर्थात कार्य जिससे उत्पन्न हुआ उसे कारण कहते हैं। यही कारण दो प्रकार का होता है, निमित्त कारण और उपादान कारण। आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे हम, निमित्त और उपादान। सारा जिनागम अर्थात पूरी जिनवाणी इसी भाषा में लिखी है, निमित्त उपादान की भाषा में लिखी है। तो उसे समझने के लिए हमें निमित्त उपादान इस विषय को समझना पड़ेगा। निमित्त उपादान क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसको क्यों समझना है, ये आज हम जानेंगे। पहले निमित्त को जानेंगे, फिर उपादान को जानेंगे, जिससे सरल पड़ेगा आगे। निमित्त की परिभाषा ऐसी है, जो स्वयं कार्य नहीं करता या जो स्वयं कार्य रूप न परिणमे लेकिन जिस पे अनुकूल होने का आरोप आ जाए उसे निमित्त कहते हैं। इसमें हम दो पॉइंटों को पकड़ेंगे। एक, जो स्वयं कार्य नहीं करता अर्थात जो स्वयं कार्य रूप नहीं होता, और दूसरा जिस पे अनुकूल होने का आरोप आ सके। अब पहले पॉइंट से तो ये निकल जाता है कि निमित्त कुछ नहीं करता, जो स्वयं कार्य रूप न परिणमे, इससे ये निकल जाता है कि निमित्त कुछ नहीं करता। अब घड़े का उदाहरण ले, तो जैसे कुम्हार है, उसने घड़े को बनाया, तो उसमें कुम्हार में तो कुछ परिवर्तन नहीं आया, उसने मिट्टी से घड़े को बनाया, तो इसलिए कुम्हार को हमने निमित्त ठहरा दिया। अब फिर उल्टा एक प्रश्न उठ सकता है कि अभी तो बोला कि निमित्त कुछ नहीं करता, लेकिन अभी कह रहे हैं कि निमित्त ने घड़ा बनाया, तो ये बैठेगा नहीं। तो फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है जिस पे अनुकूल होने का आरोप आ सके। निमित्त कुम्हार ने घड़े को बनाया, इस पे हम कुम्हार पे ये आरोप डालते हैं कि उसने घड़े को बनाया, इसलिए उसको निमित्त हो जाएगा कुम्हार, घड़ा कार्य हो जाएगा। इससे एक और चीज़ निकल जाती है कि हमें निमित्त पे भरोसा करके नहीं रहना चाहिए। मैं प्रवचन करने से पहले दादा की किताब निमित्त उपादान ये पढ़ के आया। अब मैं इस हॉल में ऐसे बैठा तो नहीं था दो पाँच दिन से कि कब दादा की किताब अपने आप आएगी तो मैं पढ़ूंगा उसको याद करके फिर करूंगा। मैंने खुद पुरुषार्थ किया, मैंने खुद याद किया, समझा। पहले मेरे को विषय पता था, तो उसकी सहायता से मैंने इस किताब को पढ़ा, समझा, और आज मैं प्रवचन कर रहा हूँ। पुरुषार्थ तो हम करते हैं, निमित्त पे मात्र आरोप आता है कि उसने कार्य किया। निमित्त कार्य करता नहीं है, ये पहले पॉइंट से सिद्ध हो गया। उस पर बस आरोप आता है, ये दूसरे से सिद्ध हो गया। अब निमित्त को आगे हम और अभी पढ़ेंगे तो उससे आता है कि निमित्त के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन निमित्त को जानने की आवश्यकता क्या है, निमित्त हम क्यों समझे। तो दो निमित्त होते हैं जगत में, एक होते हैं सच्चे और एक होते हैं खोटे निमित्त। सच्चे निमित्त और खोटे निमित्त हो गए अपने कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु। 6 ढाला की दूसरी ढाल में भी यही आया है। कौन सी ढाल में आया है? जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव।
बस पहली लाइन में ही आ जाता है, जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन करते हैं वो दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। तो उसमें सीधा लिखा है कि खोटे निमित्तों में नहीं जाना है। खोटे निमित्त ये हो गए, तो सच्चे निमित्त कौन से होंगे? सच्चे निमित्त होंगे अपने देव शास्त्र गुरु। तो निमित्तों को जान के हमें सच्चे निमित्तों में जाना है। अब निमित्तों को जानिए। निमित्त के भेद में निमित्त, अब मैंने पहली लाइन बोली थी एक मंगलाचरण के वक्त कि हे निमित्त पर योगते। इसमें जो पर योग में पर आता है उसका हमें पर पदार्थ ये अर्थ नहीं लेना है, पर से हमें पर्याय अर्थ निकालना है। तो निमित्त को हमने पर अर्थात पर्याय बोल दिए। अब पर्याय बहुत सारी होती हैं, पर्याय एक बाहर की भी होती है, एक अंदर की भी होती हैं। तो इससे निमित्त का एक भेद निकलता है, निमित्त बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त। अभी यहाँ प्रवचन होते हैं रोज, सब पंडित जियों के प्रवचन होते हैं, ये हो गया बहिरंग निमित्त। और हम जब सब सुनते हैं तो हमारे ज्ञान वर्णीय कर्म का क्षय होता है, वो हो गया अंतरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त वो जो दिखता है, जो होता है, बाहर होता है, और अंतरंग निमित्त वो जो अंदर है, दिख नहीं रहा लेकिन कर्मों का क्षय हो रहा है, उसे अंतरंग निमित्त कहेंगे। अभी मैंने प्रवचन के इस उदाहरण में मैंने ये नहीं कार्य नहीं बताया था। अब कार्य के साथ एक उदाहरण घटित करें तो सम्यक दर्शन, ये कार्य लेंगे हम। तो सम्यक दर्शन में इसका बहिरंग निमित्त क्या हो जाएगा? बहिरंग निमित्त में देव आ जाएंगे, या तो शास्त्र आ जाएंगे, कुगुरु या गुरु आ जाएंगे, देव शास्त्र या गुरु। और अंतरंग निमित्त में हमारे दर्शन मोहिनी का क्षय, ये हो जाएगा अंतरंग निमित्त। अब निमित्त के दूसरे भेद भी आते हैं, एक होता है प्रेरक निमित्त और एक होता है उदासीन निमित्त। प्रेरक निमित्त को दूसरे नाम से भी जानते हैं सक्रिय निमित्त, और उदासीन को भी एक और नाम से जानते हैं निष्क्रिय निमित्त। अब इनके नाम से ही इनका अर्थ पता चल जाता है। सक्रिय अर्थात जिसमें क्रिया हो, और क्रिया के साथ जिसमें इच्छा हो, दो चीज जिसमें क्रिया और इच्छा हो। और 6 द्रव्यों में से इसमें से 2 द्रव्य आ जाएंगे, एक तो जीव और पुद्गल। वरिष्ठ वालों को तो पता ही होगा, क्यों? क्योंकि इनमें क्रियावती शक्ति होती है, इसलिए ये 2 आ जाएंगे सक्रिय निमित्त में। और निष्क्रिय में बाकी के सारे धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब यहाँ मैं अब रात को कोई विद्यार्थी फ़ोन चला रहा है रात के 12 बजे, तो ये किस में आ जाएगा? ये सक्रिय निमित्त में आ जाएगा। तो फिर प्रेरक या उदासीन या निष्क्रिय में क्या आ जाएगा? भाई सोने से पहले प्रवचन के बाद अमन जी ने बोला नहीं था कि वो चेकिंग के लिए आएंगे, कि नहीं डोर लॉक करके सो रहे हैं तो चला लेते हैं फ़ोन, नहीं आएगा कोई अंदर। या आ गए उदासीन निमित्त में, मतलब प्रेरक को प्रेरणा से जोड़ते हैं कि जब कार्य करने की प्रेरणा मिलती है तो प्रेरक निमित्त कहलाता है। और उदासीन निमित्त मतलब उसमें क्रिया नहीं होती, उदासीन निमित्त के होने ना होने से क्रिया नहीं होती। अब जैसे ये एक कार्य है, कार्य के 2 नाम आ जाएंगे, उसको 2 दृष्टि से देखें तो एक आएगा निमित्त और एक आ जाएगा उपादान। निमित्त की दृष्टि से इसी कार्य को देखेंगे तो नैमित्तिक नाम आ जाएगा, और उपादान से देखेंगे तो उपादेय नाम आ जाएगा इसका। अब उपादान की बात करें तो उपादान के 2 भेद होते हैं, एक होता है क्षणिक उपादान, एक होता है त्रिकाल उपादान। क्षणिक उपादान की पहले बात करेंगे। क्षणिक में 2 और भेद आ जाते हैं अंदर। लंबा सा एक शब्द बोलूंगा, सब ध्यान रखना। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशेष द्रव्य कार्य। अब इसी में जो पूर्व है उसको उत्तर कर दो, और जो कारण है उसको कार्य कर दो, तो निकल जाएगा अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय विशेष द्रव्य कार्य। अब एक उदाहरण देखें तो अगर मैं 1 से 5 सारी संख्याएं बोलूं, 1 2 3 4 5, इसमें से मैं 3 नंबर निकाल लूं, तो 3 के पहले जो 2 है वो हो जाएगा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशेष द्रव्य कारण। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से तीसरा नंबर आया। हम 1 से 3 नहीं, हम 2 से 3 गए, और 3 हो जाएगा कार्य। ये क्षणिक उपादान में बस ये एक चीज सिद्ध करता है कि जो भी कार्य होता है वो किसी कारण से होता है, मतलब कार्य के पहले कोई कारण आता ही है। अब एक और उदाहरण, एक क्षणिक उपादान का एक और भेद, तत्समय की योग्यता।
तत्समय की योग्यता ऐसे दे सकते हैं इसको, जैसे क्रिकेट खेलते हैं सारे विद्यार्थी। कौन कौन खेलता है? सब खेलते हैं विद्यार्थी क्रिकेट, पता है। लेकिन क्रिकेट खेलने में जब 9 से 10 विद्यार्थी जो भी बैटिंग के लिए जाते हैं, बैटिंग के लिए, उनमें सब में योग्यता होती है कि वो एक 6 मार लें, एक बाउंड्री शॉट मार ले, लेकिन मार कुछ ही पाते हैं। जो ये कुछ मार पाते हैं, इनमें तत्समय की योग्यता होती है। एक और उदाहरण, यहाँ बैठे हर एक जन सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, फिर करता क्यों नहीं है? क्योंकि तत्समय की योग्यता नहीं है। टॉप सब कर सकते हैं एग्ज़ाम में, करते 2-3 ही हैं। क्यों? तत्समय की योग्यता है। ना पढ़ने का बहाना भी तत्समय की योग्यता ले सकते हैं उसमें। तो बात की बात है, तत्समय की योग्यता से ही कार्य होता है। अब उपादान में एक और था, त्रिकाल उपादान। त्रिकाल उपादान वो होता है जिससे कार्य हो सकता है लेकिन होता नहीं है, हर समय कार्य नहीं हो पाता। अभी सम्यक दर्शन का उदाहरण लिया था, तो हर समय सम्यक दर्शन प्रकट क्यों नहीं होता? क्योंकि तत्समय की योग्यता नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, ये त्रिकाल उपादान है। एक सोनार के पास सोना लेके गए, उससे बोला इसकी कोई चूड़ी उड़ी या कुछ बना दो, तो जो सोना रहेगा वो त्रिकाल उपादान रहेगा। जैसे एक उदाहरण ले, जैसे अध्यापक है। अब अध्यापक का उदाहरण बाद में लेंगे, इसके पहले एक सिद्धांत ये आता है कि ये उपादान ऐसे हैं जिनके होने से तो कार्य होता है, होने से कार्य नहीं होता, और नहीं भी होने से कार्य नहीं हो पाता। इसका उदाहरण अध्यापक का लेते हैं। तो जैसे अध्यापक एक न पढ़ने वाले विद्यार्थी या बदमाश विद्यार्थी को नहीं मारेगा तो वो विद्यार्थी सुधरेगा नहीं। लेकिन उस अध्यापक के विद्यार्थियों को मारने से भी विद्यार्थी सुधरेगा नहीं। विद्यार्थी तब सुधरेगा जब उसकी तत्समय की योग्यता अर्थात क्षणिक उपादान रहेगा, तभी वो सुधर पाएगा। निमित्त उपादान, ये प्रकरण हम समझे, इसको अपने जीवन में घटित करें, मोक्ष के लिए हमारे निमित्त बने। इसी मंगल भावना से वाणी को समाप्त करता हूँ।